जब आप चार्ट ओपन करते हैं किसी भी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का, तो आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस तरीके से कैंडलें आपको दिखती हैं। और प्राइस का जो मूवमेंट होता है इस तरीके से वेव फॉर्म में ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हमें इन कैंडलों को ही रीड करना है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। अब चलिए कैंडल स्टिक्स को हम डिटेल में पहले चैप्टर में समझ लेते हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैंडल होता है, ये कैंडल होता है, ठीक है। पहले हम कैंडल को पहले डिटेल में समझते हैं। चलिए, ये कैंडल इस तरीके से बनती है, ये अब ये जो भरा होता है, ठीक है, कोई भी कलर हो इसका, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है, अभी कलर पे मत जाइए। ये जो भरा होता है इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। ये कैंडल का विक है, बॉडी हो गया, विक हो गया। इसका कलर कोई भी हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। अब ये जो कैंडल का सबसे लास्ट होता है इसको बोलते हैं कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया है। इसके नीचे जो सबसे नीचे होता है ये लो वाला, ठीक है, सबसे लो वाला जो आप लाइन खींच देंगे इसको बोलते हैं कैंडल ने यहाँ पर लो लगाया है। चाहे ये कैंडल ग्रीन वाला हो चाहे ये कैंडल रेड वाला हो, कोई भी कलर हो, बस ये कैंडल की बॉडी होती है, ये कैंडल का डंडी जैसा विक होता है, ये ऊपर का हाई नीचे का लो। आगे आने वाले जितना भी हम प्राइजेक्शन सीखेंगे, एनालिसिस करना सीखेंगे, हम दो वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने यहाँ पर हाई लगाया है, यहाँ पर लो लगाया हुआ है, ठीक है। ये बॉडी होता है और नीचे का जो होता है ये विक होता है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल पे बॉडी, हाई, लो, विक क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। चलिए पहले लेते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है, पहले लेते हैं हम क्या लेते हैं, ग्रीन कैंडल। ग्रीन में तो चलिए ग्रीन में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा, ये इसके बाद हम लेते हैं रेड। चलिए रेड में कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा अपना, चलिए रेड हो गया। अब इसका जो हाई लो सबका सेम रहेगा। यहाँ पर इसने लो लगाया है भैया, यहाँ पर इसने हाई लगाया है, जो भी इसका यहाँ पर हाई है, हाई हो गया, ठीक है। ये कैंडल का बॉडी हो गया और ये जो डंडी जैसा है ये कैंडल का विक हो गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा ग्रीन है तो कैंडल जो है ओपन यहाँ पर होगा, ठीक है, कैंडल जो है ओपन यहाँ पर होगा। चलिए ओपन यहाँ पर हुआ और नीचे यहाँ पर सेलर आया तो नीचे इसने लो लगाया, लेकिन यहीं पर बायर आ गया और इसको यहाँ पर लेके चले गए और हाई लगा दिया, ठीक है, और आके क्लोज यहाँ पर हो गया, क्लोज यहाँ पर हो गया। तो ग्रीन कैंडल में हम क्या समझे, ग्रीन कैंडल में क्या समझे कि जो कैंडल है लो लगाया, ओपन यहाँ पर हुआ था और लो यहाँ पर लगाया, बायर आ गए और हाई लगा दिया और क्लोज यहाँ पर हो गया। सेम इसी तरीके से जो रेड कैंडल है ओपन यहाँ पर होगा, ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर थोड़ा बहुत बायर आया और इसका हाई लगा यहाँ पर, ठीक है, हाई लगा, लेकिन बायर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर हावी हो गए और मार्केट में यहाँ पर एक लो लग गया और क्लोज यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होता है उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और जो रेड कैंडल होता है उसका जो क्लोज होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, लेकिन ओपन यहाँ पर हुआ रहता है, ठीक है। ये उतना हो गया कि कैंडल का थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया। अब कैंडल स्टिक्स में ये हमारे लिए अभी जब हम क्योंकि हमें ट्रेडिंग को आसान बनाना है, आसान तरीके से समझना है, तो अभी हम ये जो क्लोज है, ओपन है, इसको हम नहीं समझने वाले हैं। हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो क्या है कि कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल में कितना बॉडी बना हुआ है, कितना डंडी बना हुआ है, कितना विक बना हुआ है, ठीक है, इसको हमें समझना है। जैसे यहीं पर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल, इसको समझ लेते हैं यहीं पर। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो यहाँ पर है और ये जो हाई है, हाई यहाँ पर है, और कैंडल का जो भरा हुआ पूरा जो ग्रीन वाला है क्या है, बॉडी है, ठीक है। अब इसमें ओपन कहाँ होगा, ओपन कहाँ होगा, चलिए ओपन यहाँ पर हुआ और इसने लो लगाया, फिर बायर आ गए तो एक हाई लगा दिया, लेकिन क्लोज यहाँ पर हो गया, इस तरीके से क्लोज यहाँ पर हो गया। अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल हमारे लिए ये हो जाएगा, इसका हाई इसका लो, ठीक है। हम आगे यूज करेंगे कि वो ये वर्ड यूज करेंगे कि कैंडल ने कहाँ पर हाई लगाया है, कहाँ पर लो लगाया है। तो ऊपर वाला हाई हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। चलिए अब कैंडल ओपन कहाँ होगा, रेड वाला यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा बायर आ गए,
वहाँ पर हाई लगाया, लेकिन बायर वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर हावी हो गए और मार्केट में एक लो लग गया और क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। और ये कैंडल का जो भरा भरा है ये हो गया हमारे लिए बॉडी, और जो कैंडल का जो डंडी जैसा है हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। समझ गए? तो ये कैंडल का बॉडी और नीचे वाला क्या हो गया, वीक हो गया, हाई और लो। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बायर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बायर जो है, यहाँ पर बायर आए हुए हैं। और ये जो रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर सेलर हावी है। ठीक है, यहाँ पर सेलर है। तो ग्रीन कैंडल मतलब कि बायर है और रेड कैंडल मतलब कि सेलर है। ठीक है, इतना समझ गए कैंडल स्टिक्स पैटर्न में। अब हमें कैंडल स्टिक्स हमें क्यों सीखना है इसको समझते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक्स से हमें मार्केट में प्रेशर पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रेशर है, मार्केट में क्या प्रेशर है। ठीक है, हम प्रेशर पता करेंगे कैंडल स्टिक्स से। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि कैंडल का कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है। जैसे कि इस कैंडल का हाई यहाँ पर, लो यहाँ पर। ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक है, जब आप आगे आप जब एनालिसिस करना सीखेंगे तो आपको हाई लो मार्क करना होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई लो कहाँ हो गया, अब इसका हाई यहाँ पर हो गया, इसका लो यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये बॉडी हो गया हमारे लिए जो भरा हुआ है और इसमें वीक नहीं है, इसके ऊपर वीक है, तो ये हमारे लिए वीक हो गया। ठीक है, तो हमें आगे क्या समझना है, सिर्फ कैंडल ने कहाँ पर हाई लगाया है, कहाँ पर लो लगाया है, बॉडी कितना है। ठीक है, जो डंडी कितना है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि डंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, वीक हो गया। डंडी बहुत ज़्यादा है, वीक हो गया। बॉडी जो है बहुत थोड़ा सा है यहाँ पर, ये हमारे लिए बॉडी कितना है और डंडी कितना है। इसके बाद इसका हाई लो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर लो हो जाएगा, इसका ऊपर जो हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाई लो और बॉडी और डंडी, ये चार चीज़ हम वहाँ पर आगे हमें काम में आने वाला है। भले ही कोई रेड कैंडल हो, जैसे कि रेड कैंडल हो, यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहे हैं कि ऊपर बॉडी बन रहा है, बॉडी बीच में थोड़ा सा बन रहा है, डंडी ऊपर नीचे ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, हाई, और इसका नीचे यहाँ पर लो हो गया, बॉडी थोड़ा सा है, डंडी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉडी है ना, वही मतलब कि कितने सेलर हैं ये दिखाएगा। और जो ग्रीन वाला बॉडी है कितने बायर हैं, यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि बायर का कंट्रोल ज़्यादा है कि सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा भरा है पूरा, इसका मतलब यहाँ पर बायर अच्छे खासे हैं। इस वाले में डंडी ज़्यादा बन रही है, बॉडी कम बन रहा है, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पर वीक पड़ रहा है। ठीक है, सेलर और बायर जो भी हैं दोनों यहाँ पर लड़ाई चल रही है। जैसे कि हुआ क्या इसमें, इस कैंडल में कि ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। ठीक है, ओपन यहाँ पर हुआ, अगर हम रेड कलर की बात करें, ओपन यहाँ पर हुआ, इसने हाई लगाया, लेकिन सेलर आ गए, सेलर यहाँ पर मतलब कि इसने लो लगाया, फिर आके क्लोज यहाँ पर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर बॉडी थोड़ी बन रही है तो बायर और सेलर दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी बन जा रही है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कैंडल स्टिक्स में आपको अभी इतना ही सीखना है कि कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है, कैंडल का हाई क्या है, कैंडल का लो क्या है। ये जो रेड वाला कैंडल रहेगा इसका मतलब यहाँ पर सेलर आए हुए हैं, जो ग्रीन वाला कैंडल है इसका मतलब यहाँ पर बायर आए हुए हैं, यहाँ पर सेलर आए हुए हैं। क्लियर हो गया। और ये कैंडल का जो भरा हुआ होता है बॉडी होती है, और ठीक है, और जो डंडी जैसा होता है इसको बोलते हैं विक। तो जितना ज़्यादा बॉडी रहेगा उतना ज़्यादा मतलब कि बायर आए हुए हैं या फिर सेलर आए हुए हैं। अगर बॉडी कम है, डंडी ज़्यादा है, इसका मतलब कि वहाँ पर बायर और सेलर दोनों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में डंडी ज़्यादा है, बॉडी कम है, इसका मतलब बायर और सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में हमें इतना समझना है, हाई, लो, बॉडी और डंडी, वीक। चलिए अब देखिए कि कैंडल स्टिक से हमें क्या समझना है। तो हमने जैसा बताया कि कैंडल स्टिक से हमें प्रेशर देखना है मार्केट में, कि मार्केट का प्रेशर क्या है। ठीक है, अब देखिए दो तरह का प्रेशर होता है। पहला होता है बुलिश प्रेशर। ठीक है, पहला होता है बुलिश प्रेशर, दूसरा होता है यहाँ पर बेयरिश प्रेशर। ठीक है, अब बुलिश प्रेशर क्या होता है और बेयरिश प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बुलिश अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है इसका मतलब यहाँ पर बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, जो बायर हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं अगर मार्केट में बुलिश प्रेशर है। तो अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब इस तरीके से ऊपर जाने वाला है मार्केट। अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे कि मार्केट बियरिश है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड में जाने वाला है। ठीक है, मार्केट बियरिश है, यहाँ पर सेलर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो हम कैंडल स्टिक से दो चीज़ समझेंगे कि मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, अगर मार्केट बियरिश है तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब देखिए दो तरह के कैंडल होते हैं। ठीक है, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। ठीक है, एक होता है क्या होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। अब ये जो कैंडलें होती हैं ना, ये कैंडलें होती हैं, इनमें से कुछ कैंडल का नाम है। ठीक है, अगर वो कैंडल कहीं पे मिल जाएगा इसका मतलब वहाँ से वो मार्केट बुलिश होने वाला है। अगर जो बियरिश कैंडल अगर हमें कहीं मिल जाएगा तो इसका मतलब मार्केट वहाँ से बियरिश होने वाला है, सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो कुछ बुलिश कैंडल होती हैं, कुछ बियरिश कैंडल होती हैं। उनको चलिए हम कि बुलिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, बियरिश कैंडल कौन कौन से होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और हम चीज़ समझते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि कैंडल का बॉडी होता है। ठीक है, कैंडल का बॉडी होता है ये वाला जो भरा हुआ होता है, और जो डंडी रहता है इसको बोलते हैं विक। ठीक है, तो अगर कैंडल में डंडियाँ नीचे बन रही हैं, बॉडी ऊपर के साइड में बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, इस प्रेशर को आप ध्यान देना। ठीक है, जब हम आगे हम बढ़ेंगे, जब हम प्राइजेक्शन पूरा सीखेंगे, जो हम लेवल ड्रॉ करेंगे, अगर उस लेवल पे अगर डंडी नीचे बन रहा है, बॉडी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है। वहीं अगर डंडियाँ ऊपर बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से डंडियाँ ऊपर बन रही हैं और कितने भी कैंडल बन रही हैं, बस डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, या फिर इस तरीके से हो जा रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है, बॉडी नीचे बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, बियरिश प्रेशर है। ठीक है, तो जो हम वर्ड यूज किया ना डंडी, अगर डंडी ऊपर बन रहा है बार बार, देखिए जैसे यहाँ पर खूब डंडियाँ ऊपर बन रही थी, अचानक से सेलिंग आ गया, तो इस तरीके से अभी हम आगे सीखेंगे कैंडल स्टिक्स में कि अगर डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, अगर डंडी नीचे बन रहा है इस तरीके से वहाँ पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, जैसे आगे हम सीखेंगे कि अगर हम आगे सीखेंगे कि कोई भी एक हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, अगर इस सपोर्ट लाइन पे डंडियाँ नीचे बन रही हैं, ठीक है, डंडियाँ नीचे बन रही हैं, आ रहा है मार्केट इस तरह के डंडी नीचे बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, बुलिश प्रेशर है। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस हमने लाइन ड्रॉ किया है, अगर डंडी ऊपर बन रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, इस तरीके से मार्केट आ रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो जब हम प्राइजेक्शन आगे सीखेंगे उसमें हम इन डंडियों को यूज करेंगे, ये जो विक है इनको यूज करेंगे कि अगर विक ऊपर बन रहा है सब कैंडलों में, उसका मतलब वहाँ पर प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर है। अगर डंडियाँ नीचे बन रही हैं इसका मतलब वहाँ पर बाइंग प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर पहला देखा, जब डंडी ऊपर बनेगा तो सेलिंग प्रेशर, ठीक है, ऐसे डंडी ऊपर बनेगा सेलिंग प्रेशर, डंडी नीचे बनेगा बाइंग प्रेशर। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ कैंडल होती हैं जिनके नाम होते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है। चलिए पहले देखते हैं बुलिश कैंडल। अगर ये बुलिश कैंडल जहाँ पर भी दिख जाएगा मार्केट में क्या होगा, एक प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर, मतलब मार्केट बुलिश हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाइंग प्रेशर आएगा। तो अब कौन कौन से बुलिश कैंडल होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाइए, फाइल में जाइए, फाइल में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, आपको ये फ़ोटो मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर है बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम है, इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अपने पास, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए जहाँ पर टेबल पर बैठते हैं, और उनको डेली देखिए। सेम ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, अगर इस तरीके से कैंडल आपको दिख रही है, एक रेड कैंडल, बीच में ऐसा प्लस का निशान, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या हो गया, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। यहाँ से मार्केट में बुलिश प्रेशर है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डंडी नीचे बन रही है, बॉडी जो क्लोज हो जा रही है यहाँ पर हो जा रही है इस तरीके से, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब कि डंडी नीचे बन रही है, मार्केट में प्रेशर बुलिश प्रेशर है, ये एक बुलिश कैंडल है। ये जहाँ पर भी आपको दिखेगा मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में, ठीक है, जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक ये बुलिश कैंडल है। चलिए अगला कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है ट्वीजर बॉटम, कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक रेड कैंडल, नीचे डंडी, बगल में ग्रीन कैंडल, नीचे डंडी, डंडी नीचे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है, बाइंग प्रेशर है, और मार्केट इसके बुलिश प्रेशर है, बाहर आने वाले हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। इसके बाद अगला हैमर हो गया, हथौड़े जैसा दिखेगा,
ठीक है। राइजिंग 3 मेथड दिखेगा इस तरीके से आपको। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बुलिश इंगल्फिंग, ये एक बुलिश कैंडल है, जैसे कि एक बगल में रेड कैंडल है, उसके बगल में ग्रीन कैंडल है, मतलब कि रेड वाले को खा गया है, इंगल्फ कर गया है, इसका मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। इंगल्फ कर गया इसका मतलब बायर ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि रेड वाले को खा गया है। अब बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं, मार्केट अब बुलिश प्रेशर में आने वाला है, मार्केट अब बुलिश होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। इसके बाद अगला है बुलिश कैंडल है बुलिश माराबुजू। बुलिश माराबुजू मतलब उसमें बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ डंडी नहीं रहेगी, ठीक है, वीक नहीं रहेगा, सिर्फ बॉडी रहेगी। देखिए इस तरीके से अगर बुलिश माराबुजू मिल रहा है, उसमें आपको बॉडी मिलेगी, सिर्फ डंडी नहीं मिलेगी, आपके लिए ये हो जाएगा बुलिश कैंडल। यहाँ पर देखिए एक ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से बुलिश कैंडल है, इस तरीके से 3 वाइट शोल्डर बुलिश कैंडल है। एक है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि डंडी ऊपर बन रहा है लेकिन बॉडी नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। तो ये बुलिश कैंडल कैसे हो गया? तो इन्वर्टेड हैमर को हम ट्रेड कैसे करते हैं, आगे आपको 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा, उसमें आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिख गया, ठीक है, तो ये भी एक बुलिश कैंडल माना जाता है, लेकिन ये कब माना जाएगा? जब अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है, तो इसके हाई के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, हमने बताया ना कि हाई लो आपको मार्क करना है, यहाँ पर इसका लो हो जाएगा, इसका हाई, अगर इसके हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ से ये मार्केट बुलिश हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका बुलिश कैंडल। इसके बाद यहाँ पर कुछ बीरिश कैंडल हैं, जैसे कि आगे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बीरिश कैंडल हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ पैटर्न होता है कैंडल स्टिक्स का, जैसे कि 1 कैंडल पैटर्न, ठीक है, 2 कैंडल पैटर्न्स, 3 कैंडल पैटर्न्स, ठीक है। तो पहले अगर हम देखते हैं 1 कैंडल पैटर्न्स का, सिंपल आपको क्या करना है, इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, और अपने पास रख लीजिए। अगर ये सारे चीज़ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर हैमर बन गया बुलिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर बन गया बुलिश कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बन गया, ये हमारे लिए बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे लिखा है ना बुलिश कैंडल, चार्ट पे लिखा है। बीरिश कैंडल कौन सा हो गया? अगर ये 1 कैंडल की बात करें तो 1 कैंडल यहाँ पर हमें क्या बताएगा? मार्केट बुलिश है। जैसे कि यहाँ पर हैंगिंग मैन, ठीक है, शूटिंग स्टार, उल्टा हथौड़ा बन गया शूटिंग स्टार, ठीक है, इसका उल्टा बन गया तो ग्रेव स्टोन डोजी, इसका मतलब मार्केट क्या है? बीरिश है। तो ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये नीचे बनने चाहिए, ठीक है। जैसे कि बुलिश कैंडल कहाँ बनने चाहिए? जहाँ पर सपोर्ट है मार्केट का, यहाँ पर बनना चाहिए। और जो बीरिश कैंडल है कहाँ बनना चाहिए? जहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ बनेगा तभी मार्केट नीचे आएगा, अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो आगे हम प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कैंडल कहीं भी दिख जाए तो आपको नहीं समझना है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम आगे प्राइस एक्शन में सीखने वाले हैं। तो हम आपके दिमाग में बस ये बैठाना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो बुलिश कैंडल हैं उनको समझ लीजिए कि ये कैंडल जहाँ पर दिखा इसका मतलब मार्केट में बुलिश प्रेशर है, ये कैंडल जहाँ पर दिखा इसका मतलब मार्केट में बीरिश प्रेशर है, क्योंकि ये हमारा 1 कैंडल का पैटर्न हो गया। अगर हम 2 कैंडल पैटर्न का बात करें तो देखिए जैसे बुलिश इंगल्फिंग मैन है, ठीक है, ये बुलिश हरामी हो गया, ठीक है, अपना ये जो ट्यूजर बॉटम हो गया, ये सब सारे अगर 2 कैंडल का पैटर्न हो गया, ये दोनों कैंडल एक साथ जहाँ देखेंगे मार्केट बुलिश रहेगा। ये दोनों कैंडल जहाँ एक साथ देखेंगी, जैसे बीरिश इंगल्फिंग हो गया, ये एक बीरिश कैंडल है, मतलब कि ग्रीन वाले को बगल में रेड वाला खा गया है, इंगल्फ कर गया है, इसका मतलब यहाँ पर सेलर हावी होने वाले हैं, मार्केट यहाँ से बेयरिश होने वाला है, नीचे की साइड में आने वाला है, सेलिंग प्रेशर आने वाला है, ठीक है। ये दोनों कैंडल जो है, दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 कैंडल पैटर्न। वही अगर हम 3 कैंडल पैटर्न की बात करें तो ये सारे हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार है, देखिए मॉर्निंग डोजी स्टार है, ठीक है, इसके बाद बीरिश में इवनिंग स्टार है। तो ये तीनों कैंडल जहाँ पर देखेंगे एक साथ, इसका मतलब ये मार्केट हमारे लिए क्या है? बेयरिश। यहाँ से ये तीनों कैंडल जहाँ एक साथ देखेंगे इसका मतलब मॉर्निंग स्टार है, सुबह होने वाली है मॉर्निंग स्टार, मतलब कि एक रेड कैंडल, नीचे रेड कैंडल, बगल में एक ग्रीन कैंडल, ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन मॉर्निंग स्टार हो जाएगा, इसका मतलब मार्केट क्या है? बुलिश होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप बस इतना समझ लीजिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न के इस चैप्टर में कि कौन से बुलिश कैंडल होते हैं, कौन से बीरिश कैंडल होते हैं। 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न। अब बुलिश कैंडल जहाँ दिखेगा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? मार्केट में यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। जहाँ पे आपको दिख गया बेरिश कैंडल,
आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है, बेयरिश होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कैंडल स्टिक्स पैटर्न से हम ये समझते हैं कि मार्केट में प्रेशर कौन सा है, बुलिश प्रेशर है या फिर बियरिश प्रेशर है। हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न से 1 कैंडल, 2 कैंडल पैटर्न और 3 कैंडल पैटर्न। इसको आपको याद करना है, डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, मीडिया में जाइए, फाइल में जाइए, वहाँ से आपको ये सारे फोटो मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने आगे क्या सीखा कि प्रेशर, एक और देखेंगे प्रेशर। ये तो हो गया कैंडल स्टिक्स पैटर्न। प्रेशर देखेंगे, अगर डंडियाँ नीचे बन रही हैं, बॉडी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर, ठीक है, क्या है, बाइंग प्रेशर है। अगर बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी क्या है कि नीचे बन रहा है, डंडी ऊपर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में बियरिश है। अब चलिए चार्ट पे हम एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से बुलिश कैंडल थे, कौन से बियरिश कैंडल थे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर आते हैं, अब आपको यहाँ पर देखिएगा कि बगल वाले कैंडल को एक रेड कैंडल खा गया है, इंगल्फ कर गया है। कौन सा कैंडल है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पर सेलर आ गए। ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर सेलर आ गए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा और देखते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको देखना है, जैसे कि और बुलिश कैंडल कौन सा था, अपना बुलिश इंगल्फिंग था, बुलिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग देखते हैं हम लोग। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहाँ कहीं बना हुआ है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ये आपका देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग। मतलब कि रेड वाले कैंडल को बगल में खा गया है, इसका मतलब ये क्या है, बुलिश कैंडल है। इसका मतलब कि मार्केट में यहाँ से बुलिश प्रेशर होने वाला है, बायर आने वाले हैं और बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जो प्रेशर आया हुआ है, बुलिश प्रेशर, इस तरीके से हमारा हमने देखा, बुलिश कैंडल देखा, बेयरिश कैंडल देखा। इसके बाद आपको देखना है हैमर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको हैमर दिखा, यहाँ पे आपको हैमर दिखा, यहाँ पर हैमर दिखा, यहाँ पर हैमर दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर हैमर दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिखा, इस तरीके से उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, जो हमने देखा कि कौन से बुलिश कैंडल है, कौन से बेयरिश कैंडल है, आपको चार्ट पर दिखेंगे। जैसे ही दिखा, आपके दिमाग में क्या क्रिएट होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रेशर है। जो मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न यूज़ करता हूं, जो मेन हमारे लिए है, सबसे पहला अगर 1 कैंडल की बात करें तो हम बुलिश कैंडल के लिए हैमर यूज़ करते हैं और ड्रैगन फ्लाई डोजी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसके बाद फिर बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, इसके बाद बुलिश इंगल्फिंग। ये 3 कैंडल हमारे लिए हमारा फेवरेट कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ये 3 कैंडल जहाँ पे दिखता है, हम समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। एक और है हमारा मॉर्निंग स्टार, बुलिश कैंडल के लिए। अगर हम बेयरिश कैंडल की बात करें तो सबसे जो मेरा फेवरेट है कैंडल स्टिक्स पैटर्न, हैंगिंग मैन, ग्रे स्टोन डोजी, बेयरिश इंगल्फिंग और इसके बाद क्या है, इवनिंग स्टार। ये बहुत ही हमारे लिए मेन है। ठीक है, 4-4-8 कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमारे लिए मेन है, मैं इनको ही यूज करता हूँ। ठीक है, ये जहाँ पे चार्ट पे दिखेंगे, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ क्रिएट होगा कि मार्केट में क्या प्रेशर आने वाला है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न से आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री लेना है प्राइस एक्शन से। ठीक है, जब आप आगे प्राइस एक्शन डिटेल में सीखेंगे तो ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपने सीखा है ना, ये आपको वहाँ पर काम में आएगा। जैसे आपने अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सीख लिया, अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट पर है, अगर सपोर्ट पे आपको अगर इंगल्फिंग कैंडल मिल गया तो आप यहाँ पर बाई कर लेंगे तुरंत। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस पे अगर इंगल्फिंग कैंडल मिल रहा है तो ऐसा नहीं देखना है हमें। अगर रेजिस्टेंस पे हमें कौन सी कैंडल मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल मिलनी चाहिए। ठीक है, बेयरिश कैंडल जो रेजिस्टेंस लाइन रहेगा, उस रेजिस्टेंस लाइन पे बेयरिश कैंडल दिखेगा, तभी हम सेल करेंगे। और सपोर्ट लाइन पे हमें क्या देखना चाहिए, बुलिश कैंडल, तभी हमें यहाँ पर बाई करना है। ठीक है, बाकी और हम ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे तो किस ट्रेंड में बुलिश कैंडल मिल रहा है। ठीक है, तो जो अगर बुलिश कैंडल हम कहाँ देखेंगे, हम ट्रेंड में। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बुलिश कैंडल पे बाई करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या देखना है, बेयरिश कैंडल दिखना है। ठीक है, समझ गए कैंडल स्टिक्स में। चलिए, तो अभी हमारा कैंडल स्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है। आगे आपको 1 घंटे का लेक्चर इसका डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना है कैंडल स्टिक्स पैटर्न तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर जाइए, फाइल में जाइए, मीडिया में जाइए, आपको सारे फोटो मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए।